हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। दोस्तों, ये आपका फाउंडेशन क्लास है। फाउंडेशन क्लास में आज हम लोग क्रॉप फिजियोलॉजी का दूसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं। बहुत आराम से और बहुत धीरे से चीज़ों को समझाया है, तो कृपया आप लोग जब भी इसे देखें तो इसको थोड़ा सा कॉपी और पेन के साथ में देखें, क्योंकि वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आप नोट डाउन करते रहें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ठीक है ना। अच्छा, जो बच्चों ने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को कर लीजिए डाउनलोड, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आपका वेलकम है हमारी क्लास में। जो बच्चे ये बिल्कुल तैयारी शुरू से कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि हम इसमें सारी चीजों को धीरे धीरे करके खोलेंगे और एक एक करके बेटा आप लोग भी इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए अपनी क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम बता दें बेटा, ये फाउंडेशन क्लास जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं ना, उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी, लेकिन बकायदा उसको लिखते रहिएगा। और इसमें आज हम लोग क्या क्या चीजें करने वाले हैं ये हम आपको बता दें, और हमारा वाईटी शेड्यूल क्या है ये भी एक बार आप देख लीजिए। जो बच्चे चाहते हैं वाईटी पे जुड़ना, वो वाईटी पे भी सारी क्लासेस एज यूजुअल चल रही हैं। इसकी जानकारी हम सबसे लास्ट में देंगे, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, जो बच्चों को ये पता है कि हम लोग जो करने वाले हैं आज टॉपिक में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, कैसे आपको समझना है, मजा आ जाएगा समझ के, सिर्फ आप जुड़े रहिएगा। और परमेबिलिटी कैसे काम करती है इस पे बात करेंगे। और सबसे लास्ट चीज बेटा, ये सोल्यूशन किन किन तरीके के होते हैं, कैसे हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालने पर जो हमारी कोशिका है फूल जाती है और कैसे पिचक जाती है, आज हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जुड़े रहेंगे हमारे सेशन के साथ में, आपको सारी चीजें एकदम से समझ में आएंगी। क्रॉप फिजियोलॉजी का सबसे पहले हमने बेसिक्स में शुरुआत की थी। बेसिक्स में हमने तुम्हें छोटी छोटी चीजें, जो जानकारी शुरुआत करते टाइम जो आपको बताई जाती है, वो सारी हमने आपको जानकारी दे दी थी। इसके बाद में हमने फिजियोलॉजी क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट कैसे करते हैं, इसके बारे में जानकारी दी थी। साथ में टाइप कौन कौन से थे, जैसे हमारा शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस कैसे होता है ये बताया था। फिर शॉर्ट डिस्टेंस में हमने एक्टिव और पैसिव के बारे में सारी जानकारी दी थी। याद है? याद तो होगा अगर आपने वीडियो देखा है। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है, वहां जाना, वहां से पहले छोटी छोटी चीजें वो क्लियर कर लेना, फिर इस वीडियो पे आना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, चलो। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो हमने पूरा समझाया था, अगर आपको याद है। इसके बाद में हम लोग आ गए थे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, वो कैसे होता है, इन चीजों पे हमने चर्चा की थी। याद है कुछ? अच्छा, इसके बाद में सिंपल डिफ्यूजन हमने जो आपको बताया था वो भी आपको बहुत अच्छे से याद होगा। इसमें हमने एक फिगर लगा के आपको समझाया भी था कि सिंपल डिफ्यूजन में कैसे चीजें स्प्रेड हो रही होती हैं, है ना। हमारा परफ्यूम का स्प्रे जो है वो क्या है, सिंपल डिफ्यूजन का एग्जांपल है। अगर हम लोग बात करते हैं, कहीं आप निकलते हैं और आपको बदबू लगती है, मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क कर रहा है। जहां आप सूंघ रहे हैं वहां पे कंसंट्रेशन उसकी कम है, और जहां पर वो ज्यादा बदबू कर रहा है यानी वहां पर क्या है, ज्यादा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और इसमें हमने सबसे जरूरी चीज बताई थी बेटा कि क्या होता है इसमें, हाई कंसंट्रेशन वाले प्लेस से ये लो कंसंट्रेशन वाले प्लेस पे मूव कर रहा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी इसकी, ठीक है ना। चलो, ये डिफ्यूजन की हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, ये चीज तो आपको समझ में आ ही गई होगी। अब हम लोग अपनी स्टडी को इसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग अपनी पढ़ाई को शुरू कर देंगे, और बेटा आप लोग भी लिखना शुरू कर देंगे। छोटी छोटी चीजों को लिख के जब पढ़ते हो तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आती हैं, ठीक है ना। चलो, आज हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करने वाले हैं। सर, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन तो पता था, नॉर्मल जब कोशिका से कोई चीज क्या कर रही होती, मूव करके निकल जाती है, तो उसको हम लोग कंसंट्रेशन के हिसाब से, तब तो हमें पता है वो हमारा डिफ्यूजन हो गया। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है जब हमारी क्या है, फंस के निकले। क्या निकले? फंस के निकले। चलो हम बताते हैं थोड़ा सा आपको। जैसे कि आप मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मेम्ब्रेन प्रोटीन से पार होने के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क करता है। जैसे ऐसे ही हमारी जो मेम्ब्रेन है प्रोटीन की, वो वर्क कर रही होती है एक फैसिलेशन की तरह। फैसिलेटेड का मतलब क्या होता है, हिंदी में फैसिलेटेड को क्या बोलते हैं बेटा, सुविधा, ठीक है। ये सुविधा किस चीज की है, बस पार कराने के लिए सुविधा है। कोई चीज इधर ज्यादा इधर कम है, तो जो पार कराने के लिए आपकी सुविधा है वो हमारी क्या, प्रोटीन है, ठीक है ना। उसको पोरिन प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। ये हमारी थोड़ा सा क्या कर देती, हेल्प कर देती है, अभी हम समझाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये मूवमेंट में हेल्प करती है। जैसे आप फैसिलिटेटेड को इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आप किसी मंदिर में जाते हैं, आप मंदिर के अंदर नहीं जा पाते, है ना, क्यों?
क्योंकि वहां जाने ही नहीं देते। लेकिन आप अगर पुजारी जी को थोड़ा सा गर्म कर दें, उनको मतलब थोड़ा सा समझ रहे हो ना, तो फिर वो तुरंत क्या करते हैं, अंदर लेके चले जाते हैं। क्यों? वो लेके तो चले गए, लेकिन आप ऐसे नहीं गए, उनके साथ जुड़ गए तब चले गए। जैसे सेम समझ सकते हैं, आप नेताजी से मिलने जाएं, ठीक है, नेताजी तो आपसे मिलेंगे नहीं, लेकिन चाचा आपके क्या हैं, विधायक हैं। बेटा विधायक हैं तो वो तो मिल सकते हैं, तो आप चाचा के साथ चले जाइए, तो आप उनसे भी मिल लेंगे। बस कुछ ऐसी चीजें हैं जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन में आपके काम आने वाली हैं। आपको जैसे लिखा है इसमें कि जो हमारा फैसिलिटेड डिफ्यूजन है, सब्सटेंस सॉल्वेस इन द लिपिड, जो हमारे लिपिड में सॉल्वेबल है, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, मेम्ब्रेन से आराम से निकल जाते हैं। ये तो सिंपल डिफ्यूजन में हुआ था। जबकि सब्सटेंस जो कैसी हाइड्रोफिलिक मोइटी रखते हैं, ठीक, वो फाइंड करते हैं थोड़ी सी डिफिकल्ट। वो डिफिकल्टी इसलिए वो निकल नहीं पाते, तो उनको निकलने के लिए हम लोग जो डिफ्यूजन करते हैं वो होता है क्या, फैसिलेटेड डिफ्यूजन। जो हमने हिंदी में बताया और वो हमारा इंग्लिश में है, सेम कंटेंट हमारा दोनों लैंग्वेज में चलने वाला है। जिन बच्चों को दिक्कत होती है कि हम सर हिंदी में पढ़ना चाहते, तो बेटा आपके सामने हिंदी में भी पूरा कंटेंट है, आराम से पढ़िएगा, ठीक है ना। चलो अब हम लोग इसको देखते हैं। ये हमारा फैसिलेटेड डिफ्यूजन है। जैसे ये चीज आई, ठीक है, ये एंट्री लिया, एंट्री लेने के बाद में यहां से निकल रहा है। जैसे देखो ये थोड़ा सा अभी तुम्हें समझ में कम आएगा, अभी हम तुम्हें और अच्छे से समझाते हैं। जैसे बेटा आपके पास ये वाला हाथ है और आप किसी चीज को यहां से पार करा के नीचे तक ले जाना है, तो आप इधर से हाथ खोल लो, आपके इसमें आ गई। सेट होने के बाद में आप क्या करो, और आप ऐसे करके निकाल दो नीचे से। इस तरीके का डिफ्यूजन हमारा फैसिलेटेड डिफ्यूजन हो जाएगा। देखो ये हमारा आउटसाइड से इसमें आ गया, अंदर आ गया, अंदर आने के बाद बेटा ये डिफ्यूज होने के बाद सेल के अंदर जा रहा है, तो इधर देखो आराम से ये हल्का सा खुल गया और इधर बंद हो गया। ये हमारा फैसिलेटेड। कोई बात नहीं, अभी और अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये बहुत सब चीजें अंदर आना चाहती हैं, लेकिन नहीं, लेकिन जैसे ही इसमें सेट हो गई, सेट हुआ, देखो सेट हुआ, निकल गया। और सेम ये भी निकलना चाहता था, लेकिन जैसे ही यहां आएगा तो आराम से निकल जाएगा। ये हमारा काम होता है किसका, फैसिलेटेड डिफ्यूजन का। जैसे कि ये सब चीजें बाहर निकलना चाहती हैं लेकिन निकल नहीं पाती, लेकिन फंस के देखो इसके साथ में आया और अपने आप को फांस लिया। इसको निकलना सेल के कोशिका के अंदर या बाहर होना है, ठीक है। ये इसमें सेट हो गया, अब ये जाके अंदर छोड़ देगा, छोड़ दिया, अब यहां से पोटास लग गया, पोटास बाहर आ गया। इस तरीके का डिफ्यूजन क्या हो गया, हमारा फैसिलेटेड डिफ्यूजन, ठीक है ना। समझ में आया? किसी से फंस के क्या कर दिया, डिफ्यूज कर दिया, तो हमारा हो गया क्या, फैसिलेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। चलो अगली चीज समझो बेटा। अगला जो एक होता है ट्रांसपोर्ट फैसिलेटेड में भी 3 तरीके का। कौन सा? एक होता है सिम्पोर्ट, और एक होता है एंटीपोर्ट, और एक होता है यूनिपोर्ट। सर सिम्पोर्ट का मतलब क्या होता है? अच्छा तुम बताओ बेटा, सिनोनिम का मतलब क्या होता है? जो चीजें एक जैसी हो तो सिनोनिम बोलते हो, अपोजिट हो तो अपोजिट तो नहीं हम लोग बोल सकते, अपोजिट तो मतलब अलग अलग हो तो अपोजिट बोलते हैं। तो सिनोनिम का मतलब ही होता है एक जैसा। तो सिम्पोर्ट भी बिल्कुल वैसा ही है। मतलब क्या, जो दोनों चीजें एक ही दिशा में जा रही हैं। जैसे कि आप कोई चीज निकाल रहे हो, ठीक है, ये हमारा अभी हम एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। जब मॉलिक्यूल क्रॉस करते हैं मेम्ब्रेन को एक ही डायरेक्शन में बेटा, तो हमारा सिम्पोर्ट, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में तो हमारा एंटीपोर्ट। अब एंटी तो पता ही है ना, आपके पड़ोसी आपसे एंटी हैं, है ना, कुछ लोग मोदी जी के एंटी हैं, तो वो एंटीपोर्ट का मतलब क्या हुआ, एंटी है, मतलब कि वो अपोजिट है। तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही समझ सकते हैं इसको कि हमारा ये क्या हो जाता है, एंटीपोर्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। जबकि यूनिपोर्ट की बात करो तो यूनिपोर्ट या तो सिंगल है, या तो ऊपर चला जाए या तो नीचे चला जाए, यानी इसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। मात्र एक है, किधर भी बेगाना, बेगाना है भाई, बेगाना किधर भी जा सकता है, इसके लिए कोई भी डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यूनी डायरेक्शन है। या तो हो सकता है अंदर जा रहा है, या तो क्या है, बाहर आ रहा है, ठीक है ना। चलो ये चीज को समझ लिए। जैसा आपको ये बताया, बिल्कुल सिम्पोर्ट में दोनों अणु झिल्ली के एक ही दिशा में पार करेंगे, और जब बेटा ये अलग अलग दिशा में एंटी हो जाएंगे तो अलग अलग दिशा में पार करेंगे। और यूनिपोर्ट में चाहे जिधर आर पार करो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बेटा इसको समझ सकते हैं इस फिगर से। कैसे? देखो ये हमारा क्या है, यूनिपोर्ट, चाहे ये नीचे आए और चाहे बेटा इसको हम उल्टा बना देते ऊपर, तो भी क्या होता, यूनिपोर्ट, ठीक है ना। अच्छा इसमें देखो सिम्पोर्ट है, सिम्पोर्ट का मतलब एक ही दिशा में, ये भी नीचे आ रहा और बी भी नीचे आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सिम्पोर्ट। जबकि एंटीपोर्ट में एक नीचे और दूसरा क्या है, ऊपर। ए अगर नीचे है तो बी ऊपर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंटी
पोर्ट। चलो एक तरीके से इसमें भी समझ लगते हैं, सेम है बेटा, एक ही दिशा में, ये हमारी मेम्ब्रेन है बेटा जिससे पार होके अंदर या बाहर हो रहे हैं, एक दिशा में सिम्पोर्ट, अलग अलग दिशा में एंटीपोर्ट, और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं, वो हमारा यूनिपोर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी चीज समझ में आ गई। चलो अब हम लोग बेटा बात करते थे ट्रांसपोर्ट की, तो हमने तुम्हें दो चीजें बताई थी, एक था एनर्जी रिक्वायर या एक एनर्जी नॉट रिक्वायर। अगर रिक्वायर थी तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नहीं रिक्वायर थी तो पैसिव ट्रांसपोर्ट। फिर हमने ये भी बताया था तुम्हें कि एटीपी रिक्वायर में हमारा बल्क जो है ये इस तरीके का एटीपी रिक्वायर होगा इसमें। ठीक है ना, चलो और अगर हम लोग ना जिसमें रिक्वायर नहीं थी पैसिव में, उसमें हम लोग डिफ्यूजन को और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को हम लोग बात कर रहे थे। डिफ्यूजन तो नॉर्मली मेम्ब्रेन से हो गया, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक चैनल के माध्यम से हो रहा है। ये चैनल दिख रहा है, ये प्रोटीन चैनल, लिपिड चैनल, इनके माध्यम से हो रहा है, तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अब हम लोग आगे बात करेंगे पानी का रिलेशन। पानी से सर क्या रिलेशन है? पानी प्लांट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लांट की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बिना पानी के रुक जाती हैं, तो पौधे की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है पानी। क्योंकि पानी के तुम्हें लगता होगा कि सिर्फ एक रोल है, लेकिन अगर हम आज तुम्हें गिनाएं तो पानी के बहुत सारे रोल हैं। अगर हम लोग अपनी बात करते हैं मानव जिंदगी की, तो मानव में भी पानी जो है आपके शरीर का 70 से 75% क्या है? पानी है। और पानी ही मेंटेन किए है बॉडी की रेगुलरिटीज को, सारी मेंटेनेंस किया है आपके जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनको होने के लिए पानी बहुत जिम्मेदार है। ऐसे ही पौधे में भी पानी की बहुत अहम भूमिका हो जाती है, क्योंकि पौधे का लगभग 70 से 80% जो होता है वो पानी है। कभी आप एक वाटरमेलन को देखो तो वाटरमेलन के अंदर बेटा लगभग 95% क्या होता है? वाटर होता है। वहीं जब हम लोग बात करते हैं ग्रासेस की, तो उसमें भी बहुत अच्छा क्या होता है? उसमें भी मॉइस्चर होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं ग्रेन्स बेटा, जो आपके घर में आप आटा बनवाते हो, उस ग्रेन में भी मॉइस्चर परसेंटेज है, कंटिन्यूअस मॉइस्चर रहता है, आप उसको खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि प्लांट क्या कर रहा होता है? रेस्पायर कर रहा होता है। चलो उसको तो बाद में समझेंगे, लेकिन एक चीज समझ सकते हैं कि उसमें भी क्या हो रहा है? उसमें भी हो रहा है आपका पानी का होना, मॉइस्चर का होना उसमें है, क्योंकि प्लांट क्या कर रहा है? रेस्पायरेशन कर रहा है। ठीक है ना। अच्छा एक बात और बताओ बेटा, आप कभी किसी चीज में पानी को देखा तो आप क्या समझोगे उसको? पानी के इतने अच्छे गुण हैं। एक सबसे पहला गुण तो यही है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसका क्या मतलब? ये अपने अंदर हर चीज को घोलने की क्षमता रखता है, ये इसका गुण सबसे पहला हो जाता है। दूसरा, इसकी डेंसिटी जो होती है मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। किस पे होती है बेटा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। एक प्लांट अपनी जिंदगी को पूरा करने के लिए पानी के बिना अपने आप को सरवाइव नहीं कर सकता। जहां बेटा पानी नहीं होगा वहां पे ये समझ लो प्लांट होगा ही नहीं। तो पौधे के लिए पानी अति आवश्यक हो गया, पहली बात। दूसरा, यूनिवर्सल बेटा ये क्या होगा? यूनिवर्सल सॉल्वेंट होगा। एक बात, जब हमने तुम्हें सोल्यूशन बेटा पढ़ाया था, तो सोल्यूशन में हमने दो चीजें बताई थी। सोल्यूशन में दो चीजें कौन कौन सी थी? एक था सॉल्यूट और दूसरा क्या था बेटा? सॉल्वेंट। ये बताया था हमने। और सॉल्वेंट का मतलब जिसमें कोई चीज घुलेगी वो सॉल्वेंट, और जो चीज घोल रहे हो आप वो सोल्यूट। क्या है? सोल्यूट। तो जो ये बेटा ये क्या है? पानी है ना। और ये क्या था? ये चीनी थी, है ना। इसी चक्कर में तो हमारा बना था क्या? शरबत बन के तैयार हुआ था। याद आया कुछ? पिछली क्लास में ऐसा कुछ हमने बताया था, याद होगा। तो ये सॉल्वेंट जो है जिसमें कोई चीज घुलती है बेटा, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जाना जाता है। एक बात। दूसरी बेटा, इसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम डेंसिटी है। दूसरी बात। तीसरी बेटा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी याद कर लेंगे, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाती है। एक तो ये बताया, दूसरा हमारा ये हो गया, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी याद रखने वाली बात है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में पाई जाती है। चौथा बेटा, ये पोलर सब्सटेंस है। कैसा है? पोलर है। पोलर का मतलब बेटा इसमें निगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों विद्यमान होती हैं। ये O है, ये H है, ये H है। ठीक है ना। ये पॉजिटिव है और ये कैसा है बेटा? निगेटिव है। तो इसमें पोलैरिटी पाई जाती है। सिर्फ इतना जान लो, पोलैरिटी होती है। और पांचवी सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें जो एंगल होता है बेटा वो 104 डिग्री
5 मिनट, यानी कि लगभग 104.5 का बोल सकते हो डिग्री का एंगल होता है। ये भी याद रखने वाली बात है इसके लिए। बेटा जब भी इसको आप फ्रीज करते हो, फ्रीजिंग करते हो, इसकी फ्रीजिंग करते हो, तो फ्रीजिंग के बाद बेटा इसका जो है वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। कितना? 9% बेटा इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। ये है पानी, ठीक है। सातवां इसका बताएं तो सिर्फ पानी ऐसा सब्सटेंस है बेटा जो तीनों फॉर्म में पाया जाएगा। किसमें किसमें? ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी, यानी ऑल फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है। ऑल फॉर्म बेटा इसके क्या होंगे? अवेलेबल होंगे। एक ये भी इसका गुण है। अच्छा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट की बेटा बात करो तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0, यानी फ्रीजिंग पॉइंट 0 हो जाएगा। और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बेटा बात करोगे तो 100 डिग्री हो जाता है। याद है ना? ये सब चीजें, इसके बहुत सारे गुण हैं। अभी और आपको गुण दिखाते हैं। चलिए आपको भी और सारे इसके गुण दिखाते हैं। ये हमारा पानी हो गया, जिसके गुण आपको बताए ना तो आपके बताते खत्म नहीं होते। क्या क्या गुण हैं और चलो देखते हैं। सबसे पहला कि प्रॉपर्टीज वाटर की क्या क्या हो सकती है। बेटा ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है, इसके साथ में आपको पोलैरिटी दिख रही होगी। ये 4.5 डिग्री का क्या होता है इसके अंदर? ये होता है इसके अंदर एंगल, ठीक है। चलो अब हम लोग बेटा और क्या देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। प्रॉपर्टी में पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें कोहेशन भी पाया जाता है। कोहेशन एडिशन समझते हो? कोहेशन का मतलब होता है पानी के अंदर कि पानी के अणुओं के बीच लगने वाला बल हमेशा कोहेसिव फोर्स है ना। अच्छा, कोहेशन और एडिशन को थोड़ा सा समझे बेटा अगर, तो एक फोर्स होता है, वो उसको क्या बोलते हैं? अगर सेम मॉलिक्यूल के बीच लग रहा है, सेम मॉलिक्यूल के बीच में, तो उसको कोहेशन फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोहेशन। और वहीं बेटा अगर ये डिफरेंट की जगह लग रहा है, डिफरेंट के बीच, तो बेटा इसको बोलेंगे एडहेशन। क्या बोलेंगे? एडहेशन। देखो ऐसे याद रखोगे, पानी के साथ में बेटा कोहेशन, पानी का बाल्टी की सतह के साथ क्या? एडहेशन, क्योंकि वहां पे पानी ऐड होता है बाल्टी में ना। अच्छा, एक साथ है तो इसे को बोलते हैं। को भी होता है ना, को एजुकेशन का मतलब जहां सब लोग जाए, वो को एजुकेशन मतलब कोऑपरेशन है ना एक दूसरे के साथ एक जैसी चीजों में, तो हमारा सेम हो गया। और एडहेशन का मतलब डिफरेंट हो गया। तो इसके अंदर प्रॉपर्टी ये भी है कोहेशन की और एडहेशन की। हाई स्पेसिफिक हीट, बेटा स्पेसिफिक हीट भी इसकी हाई होती। कितनी होती है? 1 होती। कितनी होती बेटा? 1, ठीक है ना, याद रखेंगे। डेंसिटी 4 पे, यूनिवर्सल सॉल्वेंट ये होता है। अच्छा, विश्व में भी बहुत इसकी मात्रा पाई भी जाती है। पानी के बारे में जितनी बात करो, बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। केमिकल फार्मूला H2O के नाम से जाना जाता है। मॉलिक्यूलर मास इसका 18 है। और IUPAC जो आईडी है इसकी क्या है बेटा? ये हमारा वाटर यानी कि ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। डेंसिटी इसकी लगभग जो होती है कितनी होती है? 1000 के करीब करीब होती है। कहोगे सर ये पानी के बारे में इतनी बातें क्यों बताती? बेटा जब भी आप फिजियोलॉजी को स्टार्ट करते हो तो आपको कुछ चीजों की प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। उसमें एक पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं। तो यू विल हैव टू ट्राई कि आप इन सब जो आपके फैक्ट मिले हैं आपको, इनको एक बार पढ़ लेना। कहोगे सर पानी बढ़ जाता है आप बता रहे हो। अगर तुमने कभी कोल्ड ड्रिंक देखी हो तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल थोड़ी सी क्या होती है? खाली आती है। आखिर क्यों इतनी खाली देते हैं? रीजन है बेटा, जब वो जमती है, जब वो फ्रीज करती है, तो अपने वॉल्यूम को 9% तक इंक्रीज कर लेती है। अगर ये 9% इंक्रीज हुआ और आपकी बोतल में वो जगह नहीं थी, तो ये कहाँ जाएगा? बिल्कुल, तब वो कहाँ जाएगा बेटा? तो आपकी बोतल को फट के और क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। और ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए वो थोड़ी सी जगह क्या करते हैं? खाली रखते हैं। आपको लगता होगा यार पैसे तो पूरे ले लिए, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा क्या दिया है? खाली दिया है ना। चलो कोई बात नहीं, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं किसकी बेटा? सॉलिड। जो हमारा ये पाया जाता है ये तीनों फॉर्मेट में, आप तो पता है ना आपको, एक तो सॉलिड में भी और लिक्विड फॉर्म में भी और गैसियस फॉर्म में भी हमारा क्या है? ये धुआं के फॉर्म में भी पाया जाएगा वाटर। यही तो इसकी सबसे अच्छी खासियत है, ठीक है ना। अब हम लोग बेटा बात करने जा रहे हैं प्लांट की वाटर के साथ एक्चुअली में रिलेशनशिप है क्या। प्लांट में ऐसी बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं जो हमारी सिर्फ और सिर्फ पूरी हो सकती हैं सिर्फ किससे बेटा? मात्र पानी से। और एक बात, 90% 99% तक पानी, यानी कि 99% पानी प्लांट लॉस कर देता है, मात्र 1% पानी को यूज करता है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, ठीक है। अब तुम कहोगे सर ये 99% क्यों लॉस कर दिया, ट्रांसपिरेशन क्यों कर दिया प्लांट ने? तो आज तुम्हें यह भी बता दें बेटा, क्योंकि बहुत जरूरी प्रोसेस है। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं किया तो पानी को ऊपर लाने में बहुत समस्या। एक बात,
क्योंकि ट्रांसपिरेशन पुल है, एक थ्योरी आपको पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा, ये थ्योरी आपकी बताएगी कि ट्रांसपिरेशन अगर नहीं होता तो पानी भी ऊपर नहीं चढ़ता। दूसरी बात बेटा, ट्रांसपिरेशन से आपका प्लांट का जो टेम्परेचर है, जो उसकी पत्ती सरफेस का टेम्परेचर है, वो भी मेंटेन रहता है। ठीक है ना। चलो अभी हम लोग सारी चीजें जान जाएंगे धीरे धीरे करके। वाटर इसेंशियल फॉर ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, ऑल द लिविंग बील, जितने भी हमारे हैं उन सब के लिए बहुत जरूरी है। कह रहे हैं सर जिंदा रहने के लिए तो एक ही चीज जरूरी थी, पानी कब से जरूरत हो गया? जल है तो जीवन है, ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। चलो अब एक चीज देखो बेटा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हो परमिएबिलिटी। क्या पढ़ने जा रहे हो? परमिएबिलिटी। जब बेटा आप परमिएबिलिटी पढ़ते हो तो आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, कोई चीज क्या हो रही है, किसी से कितना अच्छे से निकल के जा रही है, ये हमारी होती है परमिएबिलिटी। ठीक है। अच्छा, परमिएबल और नॉन परमिएबल ये तो सुना ही होगा। जैसे आप छन्नी को यूज करते हो, जब आप लोग क्या करते हो, चाय छानते हो, तो बेटा छन्नी के ऊपर चाय की पत्ती रह जाती है और चाय क्या नीचे आ जाती, ये भी तो आपकी परमिएबिलिटी है। आप मोटे जो है उनको अलग कर लेते हो। घर में जो छलनी लगाई जाती है वो भी है। अच्छा, आटा भी तो छाना जाता है, ये भी तो छलनी है। इसको ही बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। अब ये परमिएबिलिटी बेटा 4 तरीके की होती है। कौन कौन सी? एक होती है हमारी सबसे पहली, जिसको हम लोग बोलते हैं परमिएबल, जो क्या करती है, सबको जाने दो, सबको जाने दो, सबको जाने दो वाला हाल है, यानी सबको जाने देती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा? परमिएबल मेम्ब्रेन। सर ऐसी किसकी होती है? बिल्कुल बेटा, जो हमारी प्राइमरी सेल वॉल होती है वो ऐसी होती है जो सबको जाने देती है। ठीक है। अभी हम लोग धीरे धीरे करके वो सारी चीजें सीख जाएंगे। आपको लगता होगा परमेबिलिटी बड़ा कठिन है, आज हम आपको सिखा देंगे। परमेबिलिटी एकदम से सरल है, सिर्फ समझने की आपका दिक्कत है, तो आप कैसे समझेंगे वो हम आपको समझाने का आज प्रयास करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, आप पीछे देख रहे हो, आप मिट्टी से कोई पानी निकाल ले, पानी नीचे आ गया, यानी परमेबिलिटी आपकी है ना। अच्छा, आप कभी कोई मोटी चीज लो जिसके ऊपर आराम से क्या हो, जैसे कि कवरिंग बढ़िया से पॉलीथीन हो, बेटा पॉलीथीन लगा दो, तुम बताओ अब इसके बाद होगी क्या? नहीं होगी। क्या जो पानी है एब्जॉर्ब करके नीचे से निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो हम बता देंगे पॉलीथीन कैसा बेटा? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है आपका बेटा। वो हमारी कैसी हो जाएगी? कैसी? परमिएबल की इम्परमिएबल? इम्परमिएबल। ठीक है ना। अच्छा, जो चीज क्या करे, सल्यूट को और सॉल्वेंट को, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, एक सल्यूट और एक सॉल्वेंट। सल्यूट को जब आपको पार करने देती है, सॉल्वेंट को पार करने देती है, दोनों को मतलब पार करने देती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम लोग बोलते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। अभी हम चीजें समझाते हैं। जैसे ये आपने मिट्टी में देखा, मिट्टी में पानी डालते हो बेटा, आपकी जो सैंड, सिल्ट और क्ले होती है, इस हिसाब से परमिएबिलिटी शो कर रही होती है, क्योंकि कंकड़ पत्थर से पानी आराम से 1 मिनट में देखो निकल गया तुरंत। सैंड में थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन निकल जाएगा। ग्रेवल से जल्द, ग्रेवल के बाद में निकलेगा लेकिन इसमें भी निकलेगा। सिल्ट में बेटा बात करो तो इसमें धीरे धीरे निकलता है थोड़ा सा, लेकिन क्ले की बात करो जो बहुत धीरे धीरे क्या करती है? परमिएबल करती है पानी को। ये तो हमने पढ़ी थी अपनी, है ना, ये तो पढ़ा हुआ है। बिल्कुल सेम सेम इसमें भी कुछ है। अब हम तुम्हें दिखाते हैं बहुत अच्छे से क्या है। झिल्ली की पारगम्यता के आधार पर इसको 4 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला आता है परमिएबल, दूसरा आता है सेमी परमिएबल, तीसरा आता है सिलेक्टिव परमिएबल और चौथा आता है नॉन परमिएबल। एक जो सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को जाने दे वो हमारा परमिएबल हो गया। जो सल्यूट और सॉल्वेंट में मात्र सॉल्वेंट को जाने दे वो हमारा बेटा दूसरा हो जाता है, जिसको बोलते हैं सेमी परमिएबल। जो सल्यूट को तो जाने नहीं देगा लेकिन सॉल्वेंट जो है हमारा उसको जाने देगा। ठीक है। तीसरा बेटा आता है सिलेक्टिव परमिएबल, जो सिलेक्ट करके अंदर जाने देगा उसको बोलते हैं क्या? सिलेक्टिव परमिएबल। तो ये किसको जाने देगा? कुछ सल्यूट और कुछ सॉल्वेंट को एंट्री देता है, बाकी किसी चीज को नहीं। अगर हम लोग बात करते हैं इम्परमिएबल को, तो ना सल्यूट को और ना सॉल्वेंट को, किसी को जाने नहीं देगा। अब हम आपके इसके एग्जाम्पल बताते हैं बेटा क्या होते हैं। अभी हम तुम्हें एग्जाम्पल के साथ साथ में इसको करके भी दिखाएंगे। बात करते हैं जो सबसे पहले टाइप की, जिसमें आता है बेटा क्या? हमारा परमिएबल। ये हर चीज को जाने देगा, ट्रांसपोर्ट बोथ सल्यूट और सॉल्वेंट। प्राइमरी सेल वाल इसका एग्जाम्पल है। आप देख रहे हो ये प्राइमरी सेल वाल है, ये दोनों चीजों को क्या करने देगी? परमिट करने देगी नीचे जाने के लिए, कि आप कोई भी चीज आपसे पार हो सकती है। ठीक है ना। वहीं जब हम लोग बात करते हैं सेमी परमिएबल की, तो बेटा ये एक्सपोर्ट सॉल्वेंट को तो अलाउ करती है लेकिन सॉल्यूट को नहीं। आपको पता है सॉल्यूट को अलाउ नहीं करती। इग की मेम्ब्रेन जो होती है, इग मेम्ब्रेन, वो आपकी अंडे वाली बेटा, उबला हुआ अंडा, उसके अंदर नमक नहीं जाता लेकिन पानी उसके अंदर क्या कर जाता है?
चला जाता है। देखा होगा ऐसा, तो आराम से देखा होगा, वो हमारा क्या हो जाता है, सेमी परमेबल। लेकिन अगर हम लोग यूरिनरी ब्लेडर की बात करो एनिमल की, वो भी सेलोफोन भी, फेरोसाइनाइड भी। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्या हमारा, एक हमारा पार्चामेंट पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है किस में आता है, तो बेटा ये हमारा आता है किसमें, सेमी परमेबल में। लेकिन हम लोग सिलेक्टिव परमेबल की जब बात करते हैं तो सिलेक्टिव परमेबल में कुछ सिलेक्टेड सॉल्यूट और कुछ सिलेक्टेड हमारे सॉल्वेंट एंट्री करते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन में, और टोनोप्लास्ट जो हमारी किसकी वॉल होती है, वैक्यूल की वॉल होती है, उसमें जो है ये टाइप का पाया जाता है सिलेक्शन के हिसाब से। वहीं जब हम लोग इम्परमेबल की बात करते हैं, वो स्यूवराइज्ड या क्यूटनाइज्ड जो सेल वॉल है वो उसकी बात कर लोगे, या फिर हमारी पॉलीथीन है, ये हमारी किसी भी चीज को क्या जाने नहीं देती, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इम्परमेबल बोलते हैं। ये हमने चारों चीजें आपको बता दी हैं, हालांकि आपको याद हो गया होगा, और यही चीज हिंदी में लिखी है। चलो अब हम लोग देखेंगे, ये हमारी काय की बेटा, इग की है। इग में एक बात बताओ बेटा, पानी जो अंदर जाता है कि हमारा नमक भी अंदर जाता है, नमक अंदर नहीं जाता, पानी अंदर जाता है। लेकिन आप कहोगे सर नमक तो डाला जाता है उसमें, नमक इसलिए डाल दिया जाता है अंडा उबालते टाइम, क्योंकि बेटा उस टाइम अगर इसकी सेल वॉल मजबूत ना हुई तो फटने का डर है, ठीक है ना, इसलिए नमक डाल दिया जाता है। ठीक है, ये पता है। दूसरा बेटा ये पार्चामेंट पेपर है। ये पार्चामेंट पेपर तुमने कभी सीड टेक का एग्जाम्पल अगर आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं तो आपको पता होगा, ये पार्चामेंट पेपर सीड के जर्मिनेशन में यूज होते हैं। किस लिए यूज होते हैं, सीड के जर्मिनेशन में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसमें करते क्या है बेटा, इसको आराम से मोड़ देते हैं बहुत अच्छे से, और इसमें ही बीज को रख देते हैं। बीज को रख देंगे तो ये मॉइस्चर को आराम से बनाए रखेगा, क्योंकि ये एब्सॉर्ब कर लेता है सॉल्वेंट को ना। अच्छा, और सोल्यूट को बिल्कुल दूर। इससे हम लोग क्या करते हैं, प्लांट को ग्रो कराने में हेल्प मिलती है, उसकी जड़ जो बन रही होती है वो आराम से इंक्रीज हो जाती, बढ़ जाती है। देखो बेटा, ये हमारा क्या है, ये हमारा पार्चामेंट पेपर है। इसमें आराम से लपेट के हम लोग रख देते हैं, नमी इसमें एज इट इज बनी रहती है। ये बहुत लंबे टाइम रहता है, इसी लंबे टाइम तक ये नमी बनाए रखता है। इसके बाद हम इसे खोल के आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ये पार्चामेंट पेपर आपका हो गया, याद रहेगा। चलो जल्दी से आ जाओ बेटा, ये हमारा सिलेक्टिव परमेबल। सिलेक्टिव परमेबल कौन सी थी, जो ह्यूमन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो कैसी थी बेटा, सिलेक्टिव परमेबल। वहीं वैक्यूल जो होता है, वैक्यूल की वॉल को भी बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, ये वैक्यूल के वाल को भी हम लोग क्या बोलते हैं, उसको भी हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिव परमेबल। देखो ये सिलेक्शन लेके क्या करेगी, एंट्री कराएगा, सब चीज में जा रहा है, लेकिन ना बेटा ये कहीं एंट्री नहीं कर पा रहा। लेकिन जिसका सिलेक्शन हो गया उसको पता चल गया कि यहाँ से जा पाओगे नहीं, इसके लिए ये जगह बनी है तो यहीं से जाएगा। अपनी जो चीज सिलेक्शन की है, ये देखो कहीं जा पा रहा है, ये खूब घूम लिया और घूमने के बाद निकल जाएगा, इसके लिए कोई जगह नहीं। जिसके लिए जगह है वो क्या करेगा, आराम से एंट्री कर लेगा। ये हमारा हो जाता है सिलेक्टिव टाइप का। ठीक रहेगा, याद आ रहा है तुम्हें, याद हो रहा है तुम्हें। चलो ये हमारा सिलेक्शन हो गया, इसको याद रखेंगे, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन जब हम लोग सुबराइज्ड की बात करते हो, जो मोटी है वो इम्परमेबल है, किसी को भी एंट्री नहीं देती है, याद रहेगा। ये हमारे सुबराइज्ड। अरे बेटा अगर आपने देखा हो पुराने जमाने में क्या करते थे, बोतल में कोई चीज भर के रखते थे तो उसके ऊपर एक कॉर्क लगा देते थे। कॉर्क क्यों लगाते थे, क्योंकि वो इम्परमेबल था, उससे कोई चीज लीकेज होके नहीं आती थी। अगर बोतल गिर भी जाती थी तो भी उससे बाहर नहीं निकलती। तो कॉर्क जो होती है, डेड शेल मान लो, वो हमारी क्या होती है बेटा, वो हमारी होती है इम्परमेबल, याद रहेगा। चलो एक अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा किसके, सॉल्यूशंस की। आखिर ये सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो सॉल्यूशन मेनली बेटा तीन प्रकार के होते हैं, एक हाइपरटोनिक, एक हाइपोटोनिक और एक आइसोटोनिक। आप जो हमारे पीछे देख रहे हो ये तीनों तरीके के सॉल्यूशंस हैं। इनका थोड़ा सा एक हम आपको ओवरव्यू देते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला ये कि जब आप कोशिका को किस में डालोगे, हाइपरटोनिक में डालोगे तब क्या होगा, हाइपो में डालोगे तो आइसो में डालोगे तब क्या होगा। हाइपर का मतलब क्या होता है, हाइपर का मतलब क्या बोलते हैं, आप बहुत हाइपर हो गए बेटा, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा हो जाना। जहां कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है उसको हाइपर सॉल्यूशन बोलते हैं, लेकिन जहां कंसंट्रेशन कम होती है नॉर्मल से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक बोलते हैं। और आइसोटोनिक का मतलब होता है आइसो बेटा बराबर है, उसको हम लोग आइसोटोनिक के नाम से जानते हैं। लेकिन जब आप कोशिका को इसमें डालोगे तो इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। रीजन, आप जैसे ही डाले क्या किसमें, हाइपरटोनिक में, तो अब जल्दी से बताओ, हाइपर है बेटा तो उसमें क्या कंसंट्रेशन है ज्यादा। अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो यानी उसमें पानी बेटा कम होगी। और जिस कोशिका को आपने डाला आके है, चलो एक चीज अच्छे से दिखाते हैं, ये हमारे तीनों चीजें हो गई, इसको अभी हम बताते हैं। ठीक है, ये हाइपरटोनिक है, ठीक है, इसमें आपने कोशिका को डाला। आप एक बात बताओ, ये बाहर जो बेटा आपको दिख रहा है सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, तो इसमें जो हमारे सोल्यूट हैं वो आपके कैसे हैं, उसमें पड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन 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 बेटा ये जो है हमारा हाइपरटोनिक, इसमें जो है बेटा सोल्यूट बाहर ज्यादा है, ठीक है, अंदर
कम है, इसमें अंदर कम है। अगर अंदर कम है तो बाहर ज्यादा है, तो इसमें क्या करेंगे, ये बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। जब ये बेटा बाहर निकलेंगे तो सीधी बात है कोशिका थोड़ी सी क्या हो जाएगी, दब जाएगी और अपने आप शेप जो है इसका थोड़ा सा पचक जाएगा। इस ये जो बिहेवियर दिखाती है, क्यों दिखाई, ये चीज समझ में आई। बाहर पानी ज्यादा, पानी के साथ में पानी कम, और सल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा, सल्यूट के अणु आपको दिख रहे हैं ये ज्यादा हैं। और जो आप बात करते हो बेटा किसकी, जब आप बात करते हो पानी की, तो पानी यहां पर है कम, ठीक है। तो पानी अंदर है ज्यादा, तो पानी बाहर निकलेगा और ये पिचक जाएगी, ठीक है ना। ये हमारा होता है हाइपरटोनिक में। लेकिन जब हम लोग हाइपोटोनिक में आते हो, हाइपोटोनिक का मतलब ही होता है कि कैसा है, ये तनु है यानी कि थोड़ा सा पतला है, यानी यहां पर पानी जो है ज्यादा है। सोल्यूट के अणु अगर बाहर सॉल्यूशन में देखोगे तो आपको 1 2 3 4 कुछ ही दिखेंगे, लेकिन पानी अंदर जो है बेटा वो क्या है, पानी अंदर कैसा है, अंदर पानी कम है और यहां पर सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर ऐसा है तो पानी के अणु क्या करेंगे, जो बाहर ज्यादा है वो अंदर आने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पानी का मूवमेंट ही होना है। पानी अंदर आएगा तो ये कोशिका नॉर्मल से थोड़ी सी क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। ये याद रखने की बात होती है, ठीक है ना। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखना ही पड़ेगा। इसको फ्लैसिड बोलते हैं, फ्लैसिड हो जाना, और जब वो पिचक जाती है उसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड हो जाना, ठीक है ना। बिल्कुल सेम अभी हम आपको वही चीज दिखाते हैं। हाइपरटोनिक में एक्सटर्नल सोल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड होता है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल से, तो पानी क्या करेगा बेटा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन हाइपोटोनिक में एक्सटर्नल सोल्यूशन मोर डाइल्यूटेड होता है, किससे बेटा, जो साइटोप्लाज्म सेल से है, तो पानी अंदर आ जाता है। लेकिन जब हम आइसोटोनिक की बात करते हैं, आइसोटोनिक का मतलब ही क्या होता है, आइसो बराबर, बाहर भी बराबर अंदर भी बराबर, तो पानी आएगा जाएगा नहीं, पानी आएगा और जाएगा, लेकिन नेट मूवमेंट कैसा होगा, नेट मूवमेंट उसका 0 होगा। यानी ना आपकी फूलेगी और ना पिचकेगी, ना प्लाज्मोलाइज्ड होगी ना फ्लैसिड होगी। याद रखेंगे ना, ठीक है, ये याद रखेंगे। टर्जिड भी नहीं होगी, ये याद रखने वाली बात है। ये हमारे तीनों सोल्यूशन को तुम्हें बता दिए, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगी, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी, पिचक जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, ये कैसी, साइटोलाइज्ड हो गई, यानी ये मोटी हो गई, ठीक है ना, इसकी आंखें ही नहीं दिख रही हैं। लेकिन औसम होता है किसमें बेटा, आइसोटोनिक में कोई दिक्कत ही नहीं आती, ना फूलती है ना पचकती है, नेट मूवमेंट 0 होता है। हाँ, सोल्यूशन अंदर बाहर हो सकता है, ये हमने बताया। ये सारी चीजें लिखित रूप में। इसके बाद हाइपोटोनिक में डालते ही क्या होगी, फूल जाएगी, और जैसे हाइपरटोनिक में डालोगे बेटा तो ये पचक जाएगी, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी। लेकिन बेटा आइसोटोनिक में एक बहुत अच्छी चीज है कि ये खुश इसलिए दिख रहा है, जो आरबीसी भी होती हैं वो आइसोटोनिक सोल्यूशन में रहती हैं। इनमें नेट मूवमेंट जो होता है कैसा होता है, 0, जितना गया उतना बाहर बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक और एग्जाम्पल आपके लिए बहुत अच्छा है कि जो आई ड्रॉप सोल्यूशन होता है, आई ड्रॉप, वो हमारा किसका एग्जाम्पल है, आई ड्रॉप सोल्यूशन, वो हमारा आइसोटोनिक का ही एग्जाम्पल है। उसमें होता क्या है, उसमें बेटा जो हमारा सोल्यूशन है ना, वो आंख में डालते हैं हम लोग, और आंख में डालते टाइम अगर आपका सोल्यूशन ऐसा हुआ कि वो हाइपर या हाइपो है, तो कोशिका को फूलने का काम या पिचकाने का काम कर दिया, तो एक बात बताओ, आपकी आंखों में दिक्कत नहीं हो जाएगी देखने में, बिल्कुल हो सकती है। इसलिए इसमें जो सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, आइसोटोनिक होता है। जितनी नमक की कंसंट्रेशन आपके आंसू में है, बिल्कुल सेम क्या है कंसंट्रेशन आपको दी जाती है जब आप आई ड्रॉप लेते हो। उसमें लिखा होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। कभी अब आई ड्रॉप के नीचे जाके देखना, उसमें बेटा उसमें लिखा हुआ होता है आइसोटोनिक, ठीक है ना, याद रहेगा ये। तो आइसोटोनिक ये हो जाता है। तीनों का बिहेवियर कैसा होता है, शायद अब तुम्हें बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं आगे। ये हमारी जल्दी से बता दो, ये कैसी है बेटा, इसमें देखो ये हमारे सोल्यूट हैं, ये सॉल्वेंट हैं, ये भी जा रहे हैं, सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, दोनों लोग आपस में पार हो रहे हैं, यानी कैसे हो जाएंगे, कमेंट बॉक्स में आपके आंसर चाहिए, ठीक है ना। हाँ, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा परमिएबल, सबको जाने आने दिया। लेकिन इसमें बात करो, इसमें देखो बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ लाल को और नीले को निकलने दे रहा है, ये इसको नहीं निकलने दे रहा, यानी कि सॉल्वेंट को क्या कर रहा है, जाने दे रहा है, और सोल्यूट को नहीं, सोल्यूट नहीं जाएंगे। तो ये हमारा कैसा हो गया बेटा, ये हमारा हो जाएगा सेमी परमिएबल। लेकिन हमको पता है जो हमारी मेम्ब्रेन होती है किसकी, सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन कैसी होती बेटा, ये हमारी होती सिलेक्टिव परमेबल, जिसको डिफरेंशियल परमेबल बोलते हैं। लेकिन बेटा जो किसी को जाने ना दे, इधर से कुछ भी उधर उधर ना हो, ऐसी जो सिवराइज सेल वॉल होती है इम्परमेबल के नाम से बोलते हैं। पॉलीथीन जैसे इसका एग्जांपल हो जाता है, ठीक है ना। याद रहेगा ये सब चीजें, बहुत अच्छे से इनको याद कर लेना, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चलो, आपका क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट में चाहिए, ठीक है।
कि जल्दी से बताना कि इसका आंसर क्या होगा। जो बच्चे देख रहे हैं बिल्कुल एकदम दिग्दम क्या चाहिए हमें, सही आंसर चाहिए, इसको बहुत अच्छे से सोच के जवाब देना। क्या है, जब प्लेस करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो सेल क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है या स्वेल हो जाती है, क्या होता है, जल्दी से हमको इसका आंसर चाहिए, एक बात। दूसरा, अगर आपको हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक ये चीज समझ में आ गई है तो एक चीज और बेटा, इनके क्वेश्चंस को लगाना। आप जो है, हमारी एक क्लास चलती है मंथन, मंथन हम 4 बजे लेते हैं। 4 बजे आपको फिजियोलॉजी का एक अच्छा खासा रिवीजन बेटा रोज मिलता है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आए हुए हैं डिफरेंट एग्जाम में उनको डिस्कस करते हैं। तो आपको भी ट्राई करना चाहिए कि बार बार जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एक बार उनको बहुत अच्छे से क्या कर लें, रिवाइज कर लें, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, हम आपको और थोड़ी सी जानकारी दे दें। अगर यूट्यूब क्लासेस की बेटा बात कर रहे हो तो यूट्यूब क्लासेस में हमारी सब लोगों की क्लासेस शेड्यूल्ड हैं, कैसे होती हैं एक बार इसकी जानकारी आप लोग बहुत अच्छे से ले लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। कैसे, देखो बेटा, जो हमारी करंट अफेयर की क्लास है वो सर लेते हैं, संदीप सर, सुबह 10 बजे, ठीक है, ये हमारी डेली क्लास में आती है। वहीं जब हम लोग बात करते हैं संकल्प की, जो सर लेते हैं 10:30 बजे, रोज संदीप सर ही लेते हैं। और एग्रीकल्चर की सब्जेक्ट वाइज जो रोज क्लास होती है वो 11 बजे होती है, उसको भी आप अटेंड कर सकते हो। 11 बजे के बाद में MPRU की क्लास रोज 12 बजे होती है और FSSI और FSO की क्लास 12:30 बजे। हर हमारी इसके बाद में जो मेन क्लासेस हैं वो हमारी होती हैं मंथन क्लास। मंथन जो हम लेते हैं सुधांशु सर के द्वारा 4 बजे रोज आपको कराते हैं, चाहे वो क्रॉप फिजियोलॉजी हो यानी CP, या फिर आपकी फॉरेस्ट्री, या फिर इंजीनियरिंग, या मेट्रोलॉजी, या फिशरीज हो, इन सब सब्जेक्ट को हम डील करते हैं। इसके बाद मैम की उड़ान क्लास आती है रोज 6 बजे, तो आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं, प्रतिभा मैम की। और सबसे शाम को आकाश सर जो है लेके आते हैं, आगाज करते हैं जीत का, कौन, आकाश सर, तो उनकी क्लास में आइए। ये सब लोग आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी करा देंगे। एग्जाम में जाने से पहले एग्जाम जैसा फील तो आना ही चाहिए, मतलब आप जब प्रैक्टिस करके जाओगे तो विश्वास मानो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि छोटी छोटी कमियां आपकी दूर होती हैं जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो। और कॉन्सेप्ट जो छोटे छोटे आपके हैं तो आप वहां कमेंट में पूछ सकते हो कि सर इसका कोई दिक्कत आया है, इसको कैसे समझा जाए। एक बात, इस वीडियो को खत्म होने के बाद बेटा यहां पर भी आप हमें बता सकते हो कि वीडियो आपको कैसा लगा, और आप ये भी बता सकते हो कि और क्या किया जा सकता है, किस किस सब्जेक्ट में कैसी दिक्कत आती है, कौन सी चीज आपको ज्यादा अच्छी समझ में आई और कौन सी चीज कम, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सारी चीजें डाल देंगे और हम फिर इसके बाद में आपसे फिर से मिलेंगे एक नई जोश के साथ, एक नए जज्बे के साथ, क्योंकि हम लोग जो भी आपके लिए कर रहे हैं इट मीन ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, ठीक है ना। तो आप रोज जैसे ही मिलते हैं वैसे ही मिलते रहेंगे। एंड थैंक यू टू ऑल, लव यू टू ऑल, अपना ख्याल रखेंगे, छोटों को प्यार और बड़ों का सम्मान, और अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से बनाएंगे ताकि आपके साथ जुड़ के लोग गर्व महसूस करें। जय हिंद।